देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर। ग्रे के साथ ब्लू, तो इसको क्या हुआ? बड़ा अच्छा लग रहा है। आप भी तो वेस्ट कोट के साथ चूहा। बहुत ब्राउन के साथ ब्लैक पहना हुआ है उन्होंने। नहीं, मैं तो चूहे की बात कर रहा हूँ ना सर। असि खिड़कियां बेचते ना, सानू ज्यादा पता होता है। नहीं, तुम ये झूठ ना बोलो। तो तुम्हें भी इस्तेमाल करते हो इन शोबों का सिर्फ अपनी कॉमेडी के लिए। तो हो रहे थे, मैं ऑपरेशन करने वास्ते बैठा हूँ। लेकिन वहां से भाई जो भी है कॉमेडी तो आप पे सूट करती है सारी। अच्छा जी। बड़ी घर कॉमेडी कर देने। अच्छा जी। हाँ जी, सीखा दे उत्ते ना पकोड़े ला के कह रहे आज सारी फैमिली बारबेक्यू करेगी। टायर वाली दुकान पे जाके उसको कह रहे हैं भाई आवाज जरा चेक करना। वो कहता गाड़ी कहाँ है? कहता नहीं मैंने पतंग उड़ानी है। किधर जा रही है आवाज? आइसक्रीम वाली दुकान पे जाके कह रहे हैं कि वो एक कोन आइसक्रीम देना, उन्होंने दी थी, ऊपरों आइसक्रीम खा के कहते ये अपना बर्तन वापस ले लें। मुबारक हो, आज हम सबकी दुआ कबूल होगी, आपकी भी मेरी भी। क्या? जब से हमारा शो शुरू हुआ है, हाँ। पहली मर्तबा बुखार हुआ है इसको मरीज को। सही कह रहे हैं या इनका ख्याल है सिर्फ? नहीं नहीं ठीक कह रहे, पर अब मैं ठीक हूँ। अब ठीक है? हाँ जी। मेरी तरफ देखिए ऐसे। ना मेरी तरफ ना देखिए ऐसा करे, मेरी अम्मी ने मना किया। जबकि बनता उनकी अम्मी का ये कहना था। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, एक जबरदस्त अदाकारा जो कि कभी कभी होती हैं हिदायतकारा भी, मोहतरमा नादिया अफगन। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि हम पीटीआई से अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाते, और मैं हर किसी को ये समझा नहीं पाता कि जो हमारे दोस्त हैं वो या हमें मिल नहीं पाते या फिर हम उनको ढूंढ नहीं पाते। लेकिन आज मैं कामयाब ठहरा हूँ और अल्लाह करे कि आगे कामयाबी भी मिलती रहे। हमारे अगले मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी थे पंजाब असेंबली के अंदर। आप सबकी तालीम में जनाब राना शहबाज अहमद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है राना साहब आपको देख के। बादल हैं कि छा गए हैं, सारे फूल चहचहा गए हैं, सारे चेहरे हैं कि मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज गपशप में नादिया जी और राना साहब आ गए। चुप करके बैठे हैं, इसमें भी कोई चाल है? जो भी काम किया वो कमाल है। आप पीटीआई के हैं, आपको पता होगा शहबाज भाई, कैदी नंबर 804 का क्या हाल है? जी राना साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए, और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये आपके अंदर से को 2 राना शहबाज गायब हो गए हैं, वो किधर गए हैं? देखें तो 10 माह हो गए, अक्टूबर आ गया, जनवरी से ये मामला शुरू हुए हैं, तो कहीं 3 के 4 नहीं बन गए। ये तो हालात आपके सामने इस वक्त पीटीआई के जो हैं। मगर बड़ा आपने तो वेट ही रिड्यूस, वो कहाँ गया वो वेट? मुझे तो याद आ रहा है जो पहली बार राना शहबाज मेरे सामने आया था, ये तो वो आदमी ही नहीं है। देखें जी, वजन मेरा ना तकरीबन 42 kg कम हुआ है। ओए होए होए होए। हाँ जी, बहुत ज्यादा। 42 kgs? जी। ये कैसे कम किया आपने? डाइट की वजह से मैंने कोई 1 साल पूरा ना रोटी, चावल, चाय, चीनी, ये 4 चीजें छोड़ दी थी, बोतल ये आपने यही साल चूज किया ये सब नहीं, छोड़ने मैं के पिछले साल वजन मेरा जनवरी में मैं आपके शो में आया था, उस वक्त कम हुआ नहीं, मगर ये नहीं था जो आपने आज एक अपने अंदर का ऋतिक रोशन बाहर निकाला है। इसके बाद बहुत फर्क है। ये तो बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ मैं तो सरप्राइज हो गया हूँ। वैसे आपने भी मैडम कुछ ये एक नया रूप दोबारा से निकाला है, ये क्या कर रही हैं ये? उनकी तो वजह और है, आप क्यों? वैसे मैं तो कीटो कर रही हूँ। अच्छा जी। कीटो और ये डाइट। कोई खास इसके पीछे कोई डिमांड थी या ये क्या नहीं, था? कोई डिमांड नहीं थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था एक्सरसाइज करने का। मैं जिम वगैरह जाती हूँ, हाँ, लेकिन आप तो बड़ी टाइम नहीं कीन था। जिमर हैं। हाँ, तो नहीं टाइम मिल रहा था ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा क्या करूँ, तो फिर मैंने कीटो कर ली। फिर देन आई गॉट माय हेयर कलर चेंज। मैंने कहा 50 साल से काले बाल किए हुए थे, तो थोड़ा सा कलर चेंज, ऐसे ही थोड़ा सा ना जिंदगी में थोड़ा सा। लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं दोबारा तो कीटो कर ली। हमें जब भी टाइम मिलता है हम टीटो पार्टी कर लेते हैं। क्या होता है? ये मुझे भी नहीं पता, ये बस लफ्ज मिलता जुलता यही था। कीटो पार्टी का आपको नहीं पता? कीटो पार्टी कौन सी और होती है? सर हल्का जा डेक लगा होंदा पीछे ते लतीफे सुना के। यार किटी पार्टी की बात तो नहीं? जिन्नी साडी उम्र हो गई हुन कीटो ही हुंदी है।
तो आपने यानी कि जिम को छोड़ दिया और डाइट आपने फॉलो, ये आज तो हमारे पास लगता है कोई वेट लॉस का प्रोग्राम चल रहा है, मैं वो वाला होस्ट कर रहा हूँ कि आपने कितने किए और आपने कितना किया है, उन्होंने तो बता दिया अपना। 72.5 and now I am alhamdulillah on 65 this month. ओए राना साहब, आप इस वक्त जीत रहे हैं बहुत बड़ी मार्जिन से, तो आप कोई उनको टिप्स देना चाहेंगे? सर पीटीआई इतने मार्जिन से जीतती है। जब पहली बार मैं आपको मिला था और आप मेंबर थे पंजाब असेंबली के, और उसके बाद आज बड़े बड़े बुर्ज जिसे कहते हैं वो उलट गए, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। असल में लोगों के कई मसाइल होते हैं, कईयों के कारोबार थे, कईयों के कुछ थे, तो ये जो एक रजीम चेंज के सिलसिले में जो गवर्नमेंट आई थी ना, ये पीडीएम की, जब ये गवर्नमेंट बनी उसका पहले दिन ही उनमें आपस में लड़ाई बन गई। पहले तो उनका ये था कि हमने इस गवर्नमेंट को अदम एतमाद जीत कर इलेक्शन में जाना है। मियाँ साहबान ने कहा जी हमारे केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो हमने पहले ये मसले हल करेंगे तो फिर इलेक्शन में जाएंगे। तो जरदारी साहब ने कहा मसले तो हमारे भी हैं, चले ठीक है, अगर ये मसले आप हल कर लें तो ठीक है। फिर ये जो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब थे, उनको जरदारी साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर भी उनका कि हम कैबिनेट में नहीं आएंगे, तो उनको राज़ी करना था। तो शहबाज शरीफ साहब ने ड्यूटी लगाई कि कैसे इनको राज़ी करें, वो नहीं मान रहे थे जरदारी साहब। आखिरकार तीनों बैठे हुए थे, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी ऐसा करते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं शहबाज शरीफ, तो इनको कहते हैं कि ये कोई पहेली आपको बताते हैं, अगर आपने वो बूझ ली तो आपको कैबिनेट में आना पड़ेगा, अगर ना बूझी तो आप कैबिनेट से बाहर। ठीक है, फिर ऐसे ही अकेले चला लेंगे। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी एक जानवर है, उसकी गोल गोल मोटी मोटी आंखें हैं, गोल गोल सींग है, लंबी सी पूंछ है, सुबह शाम दूध देती है, दूध से लस्सी मक्खन घी सब कुछ बनता है, बताए वो क्या जानवर है। जरदारी साहब बड़े तेज से, उन्होंने कहा इसने तो खुसारा ही खुद ही बता दिया, मैं क्या बताऊं। आखिर जरदारी साहब ने सोच कर कहा मछली। जब उन्होंने कहा ना जी मछली, आगे से मौलाना फजल रहमान साहब थे, उन्होंने कहा जी जवाब दुरुस्त है। तो फिर उनको वजीर खारजा बनाना पड़ गया, कैबिनेट में आना पड़ गया, ये वजह थी मेन। अच्छा। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जो थी ना हिकमत अमली, दोनों बहुत तेज से, उन्होंने सवाल बड़ा अच्छा डाला था, उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया था। असल जो इस पर मोहर लगाई ना, वो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा आपका जवाब दुरुस्त है। राना साहब मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई फ़ोन आया कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? देखिए जी फ़ोन हमने कभी रखा ही नहीं पास। मगर फोन नहीं पास रखते इसलिए। सर फ़ोन जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़ी नफरत हो गई है।